हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम जो है वो अवकलन जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसके कई नियम जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे हम बात करें कि कोई भी आपके पास अचर राशि है, उस अचर राशि का अवकलन हो जाता है जीरो, या कोई अचर राशि किसी चर राशि के गुणा के अंदर आती है तो हम उस अचर राशि को ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, उसका अवकलन नहीं करते। और बेसिक हमने जो सबसे बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला देखा था वो देखा था x की घात n का, कि x की घात n जो है उसका अवकलन कितना होता है। तो उसके अंदर हमने बोला था कि जो घात है वो घात पहले आ जाती है और एक घात जो x की है वो कम हो जाती है, यानी फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाता है आपका n x की घात n माइनस 1। उसी चैप्टर को हम लोग आगे की ओर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पिछला रिवाइज करवाने के लिए जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल जो है वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मेरे पास है यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस में x की पावर 3 प्लस में 4x की घात 1/2 प्लस में 7। ये हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें जो है वो y जो फलन है आपके पास इसका अवकलन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो अगर हम बात करें कि dy बटे में dx करना है, आपको इसका अवकलन करना है तो कर दो। देखो अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा, इन सब का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं इन सब को अलग अलग लिख देता हूँ कि पहले हम अवकलन करेंगे x की घात 5 का, फिर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष x की घात 3 का, फिर हम अवकलन करेंगे किसका d बटे डी एक्स 4x की घात 1/2 का। उसके बाद में हम अलग से अवकलन करेंगे d बटे डी एक्स किसका 7 का। अब अगर हम इन सब का अवकलन करें तो देखो क्या अपने पास क्वांटिटी बनेगी, क्या अवकलन का मान अपने पास आएगा। dy बाई डी एक्स बराबर में x की घात 5, तो ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है x की घात n के। तो x की घात n का जो अवकलन है वो क्या होता है, वो अवकलन होता है घात पहले आ जाती है और x की एक घात कम हो जाती है, यानी 5 माइनस 1 बन जाएगा। प्लस में अगर इसकी बात करें तो घात आ जाएगी पहले और x की एक घात कम हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी यानी कितनी बन गई 3 माइनस 1। अगर इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 4 गुणा में है और 4 कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो ये आ जाएगी बाहर, यानी इसका अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा, x की घात 1/2 का। तो ये x की घात n के सिमिलर है और x की घात n के सिमिलर है, तो मैं कहूँगा घात आ जाएगी पहले और x की एक घात कम हो जाएगी, यानी 1/2 माइनस 1 घात हो गई। प्लस में अचर राशि है, अचर राशि अगर अकेली मिल जाए तो उसका अवकलन कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाकर अगर हम लिख लें तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, मैं बोलूँगा 5x की घात 4 प्लस में 3x की घात 2 प्लस में इस 2 से ये हमने 4 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना बन गया आपके पास 2x की घात 1/2 माइनस 1, यानी कितना बचेगा माइनस का 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। इसे और भी आप सुंदर रूप में लिखना चाहो तो मैं और भी इसको सुंदर रूप में कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूं 5x की घात 4, इसको लिख दूं 3x की घात 2 प्लस में 2 बटे में x की घात -2 है ना, -1/2 है। तो इसको अगर मैं अपोन में ले जाऊं, नीचे ले जाऊं तो घात का चिन्ह बदल जाएगा और घात पहले ऋणात्मक थी तो अब क्या बन जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स का एक मान आ गया इस छोटे से एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, एक और हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके पास कि y बराबर है √x। y बराबर क्या है, √x। अब अगर मुझे इसका अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में तो देखो कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या लिखूँगा, अंडर रूट है x के ऊपर। तो अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट का मीनिंग होता है कि x की पावर है 1/2, हाफ पावर है x की। तो मैं इसको बेसिक लिख लेता हूँ, x की पावर है 1/2। अब ये किसके सिमिलर बन गया, x की पावर n के। अब आप लोग बोलोगे ये तो हम लोग पहले ही कर लेते। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, मैं बोलूँगा x की घात n है, तो x की घात n है तो n यानी घात आ गई पहले और एक घात हो गई x की कम। तो कितना बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास डी वाई बटे में डी एक्स बराबर 1/2 x की घात माइनस की 1/2। अब माइनस घात है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, प्लस बन जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2 और ये हमने लिख दिया x की घात 1/2, नीचे ले गए इसे, पावर पॉजिटिव हो गई। इसको अगर मैं और सुंदर लिखना चाहूँ तो 2x की घात 1/2, 1/2 घात किसके लिए आती है, अंडर रूट के लिए। तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट x लिख सकता हूँ। तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो रिमेंबर भी रख सकते हैं कि अंडर रूट x का जो अवकलन है, डिफ्रेंशिएशन है, वो कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2 अंडर रूट x इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। चलिए छोटे मोटे और भी एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नोट डाउन करते चलिए आप साथ साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल थर्ड जो आपके पास है। क्या लिख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। ये आपके पास कोई इस तरीके से व्यंजक दे दिया और पूछ रहा है इसका अवकलन का मान कितना होगा। तो इसका अवकलन का मान कितना होगा, तो मैं लिखूँगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर। अब इसके अवकलन करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक नियम जो है अवकलन का वो नहीं पढ़ा है। तो हमने जो नियम पढ़ा है उसी के आधार पर हम लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इसको सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, पहले पद को मल्टीप्लाई किया इसको इससे तो बन गया आपके पास 2x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास 3x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 2x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 3। यानी ये आपके पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू सिंपल करने के बाद में आ गई 2x² प्लस 5x प्लस 3। ये मान आपके पास आ गया। अब हम इसका इजीली जो है वो अवकलन कर सकते हैं। तो अवकलन अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में 2 तो कांस्टेंट है, अचर है, बाहर रहेगा। x की घात 2 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे अलग अलग करके नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ। तो x² है, x² का अवकलन क्या हो जाएगा, घात पहले आ जाएगी तो 2x की घात 2 माइनस 1 प्लस में 5 अचर है, बाहर रहेगा। x की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, x की घात 1 का अवकलन कितना, तो मैं कहूँगा घात पहले आ जाएगी और x की 1 घात हो जाएगी कम, और अचर राशि है 3 तो अचर राशि का अवकलन कितना हो गया 0। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर वो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मैं यहाँ पर कहूँगा 4x की घात 1 प्लस में 5x की घात कितनी बनेगी 0। और हमने बात की थी कि कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी हो उसकी घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसका मान 1 बन जाता है। तो 1 ये रहा, 1 ये रहा, 5 ये रहा, तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको अवकलन करना है तो उसका अवकलन जो है वो सिंपल हम इन मेथड से
कर सकते हैं। और वो इनके अंदर छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि x की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना जो हम लोग लो पढ़ रहे थे, अवकलन के जो नियम पढ़ रहे थे, उन नियमों के अंदर हम अगला नियम जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर हम अगला नियम जो है वो डिस्कस करें तो क्या है आपके पास अगला नियम? अगला नियम आपके पास होता है कि कोई भी अगर दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका अवकलन हो सकता है और वो दोनों क्वांटिटी जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएं, दोनों क्वांटिटी जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएं, तो उनका अवकलन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो उनके अवकलन की हम बात करेंगे तो हम पहले तो ये 5th शायद लो है, नियम है, आप कंटिन्यू कर लेना। अगर 4th नियम हुए या 5th नियम जितने भी हुए हैं, अगर हम नेक्स्ट नियम की बात करें तो नेक्स्ट नियम क्या होता है कि यदि दो अवकलन योग्य पद गुणा में हो तो उनका अवकलन जो है वो हम कैसे करें। जैसे मैं एक बात ये बोल लूँ कि डी वाई बराबर आपको दे दिया ए गुणा बी। एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ फॉर्मूला आपको बताने के लिए कि आपको दे दिया y बराबर ए इंटू बी। ए भी कोई पद है आपके पास, बी भी कोई दूसरा पद है, लेकिन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे अगर हमें इस राशि का अवकलन करना है तो इसका जो अवकलन होता है आप किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, आप उसके रेस्पेक्ट में करोगे जिसके पद जिस रूप के अंदर ए और बी विद्यमान है, या फिर आपको जिसके सापेक्ष क्वेश्चन में अवकलन करने के लिए कह रहा है। अगर मैं ऐसा कोई यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो भी x के पदों में है और b जो है वो भी x के पदों में है, तो y का x के सापेक्ष जो अवकलन है उसका फॉर्मूला जो है वो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि a को आप एज इट इज रख लो। मान लो कि a जो है वो क्या है, नियत राशि है, ठीक है। और उसके बाद में आप अवकलन कर दो किसका, b का। अवकलन किसका करोगे, b का। पहले को आपने कांस्टेंट रख लिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस में जिसका आपने पहले अवकलन किया था उसको अब आप कांस्टेंट ले लो, और जिसको पहले कांस्टेंट किया था अब उसका अवकलन कर दो। तो पहले हमने कांस्टेंट लिया था a को, तो अब हम a का क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे। तो ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया कि यदि कोई दो अवकलन योग्य राशियां गुणा के अंदर होती हैं तो गुणा में होने पर हम कहेंगे कि आप अवकलन कैसे करेंगे कि पहले को कांस्टेंट रखकर दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखकर पहले का अवकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक नॉर्मल सा हम लोग एग्जाम्पल जो है वो लेके चलते हैं कि क्या ये फॉर्मूला जो है वो सही है या ये क्या करेक्ट वैल्यू जो है वो देता है या नहीं देता। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल काम में ले रहे हैं जिसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, x की पावर n के फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि अपना जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y बराबर हमने लिख दिया, आपके पास बन गया x अंडर रूट x, मैंने ये यहाँ पर काम में ले लिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग बोले हम इसके x की पावर n के फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो x की पावर n के फॉर्मूले से जब मैं इसे करूँगा तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, देखो y बराबर है आपके पास x अंडर रूट x, x की घात कुछ नहीं है, मतलब x की घात है आपके पास 1, और अंडर रूट का मतलब x की घात कितनी होती है, 1/2। तो जब समान आपके पास बेस हो, आधार समान हो, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी तो मैं बोलूँगा 1 + 1/2 कितना बन गया, 3/2। अब बोले अब सर हम इसका अवकलन जो है वो इजीली कर सकते हैं x की घात n से। अब हम x की घात n से अवकलन करके देखेंगे और उसके बाद में हम इससे अवकलन करके देखेंगे क्या दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ही हम इस वाले फॉर्मूले को यूज
करेंगे, क्योंकि बिना प्रूव किए तो हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, कोई भी थ्योरी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसे एज्यूम कर लूँ x की घात n, तो मैं बोलूँगा n जो घात होती है उसका मान है 3/2। तो इसका जो अवकलन है वो अवकलन कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा घात आ जाएगी पहले और एक घात इसकी हो जाएगी कम, x की एक घात क्या हो जाएगी कम, n x की घात n माइनस 1। तो देखो क्या आ जाएगा इसका, dy बटे में dx बराबर में 3/2, x की घात 3/2 माइनस 1 कितना बनेगा, 3/2 माइनस 1 बन गया आपके पास 1/2, यानी इसको मैं लिख देता हूँ 3/2 अंडर रूट x। ये आपका आंसर आ गया x की घात n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब अगर हम इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं कहूँगा कि दोनों का ही अवकलन होगा। यहाँ पर x जो है इसे हम एज्यूम कर लेते हैं a और अंडर रूट x जो है इसे हम एज्यूम कर लेते हैं b। तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे जो है वो इसका अवकलन करना है पूरी राशि का, तो मैं कहूँगा पहला पद जो है वो आपको कांस्टेंट लेना है, a जो है वो कांस्टेंट रखना है और b का अवकलन करना है। तो मैं लिख देता हूँ b का अवकलन करेंगे हम लोग अंडर रूट x का, ठीक है, प्लस में जिसका आपने अवकलन किया था पहले उसको अब कांस्टेंट लेना है, यानी अंडर रूट x तो हो गया कांस्टेंट और जिसको पहले कांस्टेंट लिया था उसका अब आपको अवकलन करना है। तो पहले कांस्टेंट x को लिया था तो हम कहेंगे x की घात 1 का हम लोग अवकलन यहाँ पर करेंगे। तो देखो अवकलन करें अगर हम, तो dy बटे में dx बराबर में x, ये आपके पास है अंडर रूट x, अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2 और x की घात 1/2 का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1/2 अंडर रूट x। अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर इसे सोल्व किया था। प्लस में अंडर रूट x आपके पास यहाँ पर पहले से है, x की घात 1 का अवकलन कितना होता है, तो मैं कहूँगा x की घात 1 का अवकलन हो जाएगा 1 x की घात 1 माइनस 1, x की घात 0 बनेगा, x की घात 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो dy बाई डी एक्स यानी जो हम अवकलन कर रहे हैं इसका मान कितना बन जाएगा, देखो अंडर रूट x है, अंडर रूट x से x कितनी टाइम कैंसिल आउट होगा, तो मैं कहूँगा कि अंडर रूट 2 को अगर मैं अंडर रूट 2 से गुणा कर देता हूँ तो मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं 1 अंडर रूट 2 ये वाला जो है इसको इधर ले जाऊं तो ये बन गया आपके पास 2 बटे अंडर रूट 2, यानी 2 बटे अंडर रूट 2 का मान किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही मैं बोलूं x बटे अंडर रूट x का मान किसके बराबर आएगा, तो मैं कहूँगा ये मान आएगा अंडर रूट x के, और बटे में 2 पहले से आपके पास है, प्लस में अंडर रूट x और आगे वाले का तो मान कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। अब देखो अंडर रूट x बाई 2 प्लस अंडर रूट x, तो इन दोनों में से अंडर रूट x आ गया कॉमन, यहाँ पर बच गया आपके पास 1/2 और यहाँ पर बच गया आपके पास 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2। तो आपका आंसर बन गया 3/2 अंडर रूट x, यही आपका आंसर हो गया। अब दोनों आंसर को मैच करके अगर हम देखें तो दोनों आंसर को मैच करने पर हमें पता चल रहा है कि दोनों का ही जो आंसर है वो सेम है आ रहा है, यानी आप किसी भी तरीके से करो आपका जो आंसर है वो सेम है हो जाएगा। अब इसके हम कुछ और एग्जाम्पल जो है वो इसके बेसिस पर लेके चलते हैं कि अब जैसे इसके अंदर देखा तो आपको ये वाला जो प्रोसेस है वो सिंपल लग रहा होगा और वो वाला प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं या मैं बोलूँ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लाई वाले जो इसी मेथड के बेसिस पर ज़्यादा अच्छे से सोल्व होते हैं। अब इसके अंदर तो x और अंडर रूट x दोनों एक ही पद आ गया तो आपने इसको कंबाइन करके लिख दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग पद होते हैं, कई हमारे पास क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर a और b, जैसे इसके अंदर तो दोनों सेम थे x और अंडर रूट x, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कई एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें a और b दोनों पद अलग अलग होते हैं, होते तो वो x के रूप में ही है लेकिन अलग अलग पद होते हैं, तो उनके अंदर हाँ इजीली हम लोग इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें ऐसे एग्जांपल्स की तो उससे पहले आपको एक दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनका मैं डायरेक्ट अवकलन जो है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। नोट डाउन कीजिए आप इसे।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कि दो आपके पास दो या दो से ज़्यादा कई सारे ऐसे होते हैं वैसे तो, लेकिन हम दो ही यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बेसिस पर हम इस फॉर्मूले को जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास कुछ ऐसी अवकलन के अंदर कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका अवकलन हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, या जिनका रीजन जो है वो मैथ वालों के पास तो होता है, लेकिन हम फिजिक्स वाले जो है वो उनका आंसर जो है वो डायरेक्ट ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो अगर हम जैसे बात करें, मैं इसे नियमों के अंदर ही बोलूँगा, तो जैसे हमने 5th नियम पढ़ लिया था, 6th नियम की अगर मैं बात करूँ तो वो एक तरीके से नियम ही होता है कि अगर आपके पास हो y बराबर log की बेस e x और आपको इसका अवकलन करना हो, तो इसके अवकलन का जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट रिमेंबर रखते हैं कि log के अंदर अगर बेस आधार जो है वो e हो और साथ में आ रहा है x, तो dy/dx यानी इसका जो अवकलन है वो होता है 1/x। इसका अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। अगर आपके पास आ जाए y बराबर में साइन x, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फलन आ गया आपके पास, y बराबर है साइन x, तो साइन x का जो अवकलन होता है वो अवकलन होता है कोस x। साइन x जो है उसका अवकलन क्या होता है? कोस x होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे हम ले लें y बराबर में कोस x, तो जो कोस x आपके पास आ रहा है, इस कोस x का अवकलन करें तो कोस x का अवकलन जो है वो होता है माइनस साइन x। कितना होता है? माइनस साइन x। ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो हम अभी के लिए ध्यान में रखेंगे, बाकी भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको हम आगे लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल जो सोल्व करो, जो हमने इससे पहले वाला जो नियम पढ़ा है, 5th नियम पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो अब देखिए ये तीनों जो आपके पास हैं, जैसे log x की बात करूँ तो log x का अवकलन 1/x होता है। साइन x की बात करें तो साइन x का अवकलन कितना होता है? कोस x होता है, और कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x। अब अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें और इन तीनों नियमों को 6, 7, 8 को हम 5th से मिलाकर क्वेश्चन बनाएं और उन क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन जो है वो लिखें, तो सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, या एग्जाम्पल हम लोग जो है वो लेते हैं। एक मैं बोल देता हूँ y बराबर आपके पास है x साइन x, y बराबर आपके पास है x साइन x, और इसका आप लोगों को अवकलन करना है। तो अब देखो यहाँ पर कि इन दोनों को मैं गुणा करके कोई एक x का पद नहीं लिख सकता और कोई एक x का पद नहीं लिख सकता, तो मैं इसका जो आंसर है वो x की घात n के फॉर्मूले के बेसिस पर भी नहीं दे सकता। तो क्या करें, हम लोग इसे गुणा वाले तरीके से करके देखते हैं। हमने कह दिया कि x जो है वो एक पद है, इसको मान लिया हमने a, और साइन x जो है वो दूसरा पद है, इसको हमने मान लिया b। तो अपना फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? अपने पास फॉर्मूला होता है कि इसका जो अवकलन होगा, दो राशियां जब गुणा में हो जाती हैं तो उनका अवकलन होता है a नियत b का अवकलन प्लस में b नियत a का अवकलन। तो इसी तरीके से अगर हम इसका अवकलन करें तो देखो a का मान है x, आपके पास कंपेयर करें तो dy/dx का मान जो है वो कितना हो जाएगा? मैं कहूँगा a है, a यानी x को हमने रख दिया नियत, ठीक है। b का अवकलन करना है, b क्या है? साइन x, तो मैं कहूँगा b का हमें करना है अवकलन साइन x का, ठीक है। प्लस में b जो है वो एज इट इज, यानी पहले जिसका अवकलन किया था उसको अब आपको नियत लेना है। तो पहले हमने b का अवकलन किया था यानी साइन x का अवकलन किया था, तो अब साइन x को हमने ले लिया नियत, और a का अवकलन करना है। तो a क्या है आपके पास? a है x, तो x जो है उसका अवकलन आपको करना है। x की घात कुछ नहीं है, मतलब घात कितनी है? 1। तो अब इसका अवकलन करके देखते हैं। तो हमने बोल दिया dy बटे में dx बराबर हो गया x कांस्टेंट है,
साइन एक्स जो है, इस साइन एक्स का अवकलन कितना हो गया, तो मैं कहूँगा साइन एक्स जो है, साइन एक्स का अवकलन कितना हो गया आपके पास, कोस एक्स। हमने फॉर्मूला देखा था वहाँ पर, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक्स की घात एक, एक्स की घात एक का अवकलन कितना होता है। अब हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी भी राशि की घात अगर एक आ रही है तो एक घात आ रही है तो उसका अवकलन जो है वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आया, ये क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपके पास इस राशि के अवकलन का मान आ गया है। अब इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल और लेके चलें, एक एग्जाम्पल और हम लेके चल रहे हैं, मैंने बोल दिया y बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स। आपको इसका अवकलन करना है तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक पद नहीं लिख सकते, एक पद नहीं लिख सकते, तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करें, अपने उसी फॉर्मूले से, गुणा वाले तरीके से। तो मैं बोल लेता हूँ एक्स स्क्वायर एक पद है तो इसको हमने ले लिया ए, और log x दूसरा पद है तो इसको हमने ले लिया b। तो इसको a और b एज्यूम करते हुए अगर मैं इसका अवकलन लिखना चाहूँ dy/dx का, तो मैं कहूँगा a जो है वो नियत यानी एक्स स्क्वायर नियत, b का क्या करना है हमें, अवकलन। b क्या है आपके पास, b है log आधार e x, प्लस में जिसका अवकलन किया था अब उसको ले लो नियत यानी log e x जो है वो ले लिया हमने नियत, और जिसका पहले अवकलन जिसका पहले हमने अवकलन किया था वो अब क्या होगा, कांस्टेंट, और जिसको पहले कांस्टेंट लिया था उसका अब क्या होगा, अवकलन। तो पहले जो है वो कांस्टेंट किसको लिया था, एक्स स्क्वायर को, तो अब जो है वो हमें एक्स स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया, log x का अवकलन कितना होता है, तो हम कहेंगे log x का अवकलन हमने डायरेक्ट लिख रखा है कितना, 1/x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/x, प्लस में log x जो है वो आपके पास नियत बिहेव कर रहा है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम x की घात n के तरीके से करेंगे। x की घात n का अवकलन कितना हो जाता है, n x की घात n-1, तो यानी घात जो है वो पहले आ जाएगी, तो घात आ जाएगी पहले और एक घात x की हो जाएगी कम। इसे थोड़ा सा सुंदर अगर हम लोग लिख लें तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, x की एक घात से तो एक घात कैंसिल आउट हो गई, x बच गया, x प्लस में यहाँ पर देखो 2 है और x की घात 1 है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2x log x। ये आपके पास इसके अवकलन का मान आ गया है। तो जब आपके पास कोई भी दो राशि जो है वो गुणा के अंदर हो तो गुणा के अंदर राशि होने पर हम इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम, ताकि आपका ये अच्छे से ये जो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट डाउन करते चलिएगा आप साथ साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, y बराबर मैं ले लेता हूँ x की घात 6 माइनस 40 साइन x प्लस में x कोस x। ठीक है, इसका अवकलन हमें करना है। तो देखिए क्या होगा कि इसके अंदर सारे तरीके के आपके जो नियम आपने पढ़े हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। x की घात n का भी आ गया,
अगर अचर राशि गुणा में आ जाए तो कैसे करते हैं वो भी आ गया, और अभी अभी हमने जो नियम पढ़ा है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब अपना क्लियर है, ये चीज़ जो हमने आज के नियम जो पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर अवकलन करना चाहें तो हम लिखेंगे कि अगर मुझे अवकलन करना है इस पूरी राशि का, इस पूरे पद का, तो मुझे इन सब का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा, अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं पहले अवकलन करूँगा x की घात 6 का, फिर अवकलन मैं करूँगा किसका, अवकलन करूँगा 40 साइन x का, और उसके बाद में अवकलन हम करेंगे x कोस x का, x कोस x का। तो देखिए अवकलन करते हुए चलिए एक साइड से, अगर मैं बोलूं कि x की घात 6 का अवकलन, तो अब आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए, पावर पहले आ जाएगी, x की घात 1 कम हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 6x की घात 5, माइनस में अगर इसकी हम बात करें तो 40 तो नियत है, नियत राशि का तो अवकलन होता नहीं है तो बाहर आ जाएगी। साइन x का अवकलन कितना होता है, तो हमने अभी अभी नियम लिखा था, साइन x का अवकलन कितना होता है, कोस x होता है, प्लस में अब इसके अंदर देखो ये दो पद जो हैं वो गुणा में आ गए, दो पद गुणा के अंदर आ गए, तो मैं इसी चीज़ को, इस चीज़ को जो है वो अलग से उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह हमने अभी भी ताज़ा पढ़ी है। तो इसका अगर हमें अवकलन करना है, यानी d बटे में dx करना है x कोस x का, तो इस x को a मान लो, कोस x को b मान लो, ठीक है। a और b मानूँ तो मैं बोलूँगा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले a कांस्टेंट, ठीक है, यानी x जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और अवकलन मैं किसका कर दूंगा, कोस x का अवकलन कर दूंगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमने जिसका पहले अवकलन किया था वो कांस्टेंट रह जाएगा, और जो पहले कांस्टेंट था उसका हम लोग अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या वैल्यू बन गई आपके पास, x कोस x का अवकलन क्या होता है, कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, प्लस में कोस x और x की घात 1 का अवकलन कितना होता है 1। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये जो अवकलन का मान है वो कितना बन गया, माइनस का x साइन x प्लस में कोस x। तो ये आपके पास अवकलन का मान यहाँ पर मिल गया। चलिए यहाँ पर ये मान जो है वो हम नोट कर देते हैं। अपना जो मान आया था वो क्या आया था, माइनस x साइन x प्लस में कोस x, ये इसके अवकलन का मान हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा जो है वो आप सुंदर तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, कैसे, dy बटे dx बराबर में माइनस वाले जो पद हैं उन्हें सबसे लास्ट में लिख लो, जैसे 6x की घात 5 प्लस में कोस x माइनस का 40 कोस x, और माइनस में कितना, इसको भी हम लोग शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं 40 कोस x और कोस x। अगर 40 कोस x में से एक कोस x चला गया तो कितने बचेंगे 39, और वो 39 जो है वो होंगे कौन से, तो वो 39 जो है वो होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी ग्रेटर है। तो माइनस 39 कोस x और माइनस का x साइन x। ये आपके पास इस वाली जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, कि अगर कोई इस तरीके से आपके पास लंबा चौड़ा अवकलन का क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आज के लेक्चर के अंदर हमने जो नियम वगैरह देखे हैं उन्हें एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे, और इसकी जो डीपीपीज़ हैं वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां से जो है इस ग्रुप की डीपीपी लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हो जाए, जो क्वेश्चन हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप जो है वो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।